Assalamualaikum. How are you guys? Hope you are fine. So today in this video, I will show you that what is Amazon Informed Consumer Act law. So how can it impact on your Amazon Health account? And this is also one of the reason that your account has been deactivated. So let me show you that what is this. So सबसे पहले आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ में देखें, इसकी डिफाइन है कि ये Amazon Informed Consumer Act law है क्या चीज़, एंड और इसके अलावा आपके ये अकाउंट पे हेल्थ पे कैसे इफेक्ट कर सकता है. सो देखिए यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट लाइन में डिफाइन किया हुआ है कि Amazon Informed Consumer Act is a US federal law of that takes effect on 27 जून. ये 27 जून को ये अप्लाई हुआ था और ये किन किन सेलर पे अप्लाई होता है. मतलब कि अमेजोन एक लॉ है जस्ट जो कि अमेजोन के जो भी सेलर हैं उन पे अप्लाई होता है, वो भी स्पेसिफिक सेलर पे होता है. सो नीचे आपको इसकी मैं डिटेल में बताता हूँ कि ये किन किन लॉ पे होता है और ये लॉ है क्या चीज़. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें यहाँ पे नीचे भी इसका लिखा हुआ है, हु इज कवर्ड बाय द इन्फॉर्म कंज्यूमर एक्ट लॉ. तो मतलब इस लॉ से कौन कौन जिन पे अप्लाई वगैरह होता है. तो देखिए यहाँ पे वो इजीली बताया द लॉ अप्लाई द थर्ड पार्टी सेलर ऑन अमेजोन. मतलब अमेजोन पे जो थर्ड पार्टी सेलर हैं वो उन पे वो अलाउ करता है विद इन 24 मंथ के ड्यूरेशन में, और मोर देन 200 यूनिट दे हैव सेल्ड ऑन अमेजोन. मतलब अमेजोन पे जिन्होंने 200 मोर देन 200 यूनिट सेल आउट किए हैं एंड द ग्रोस रेवेन्यू इज दैट मोर देन $5,000, जिन पर $5,000 तक उनका ग्रोस रेवेन्यू है या उससे ज्यादा है, उस पर वो अप्लाई होता है. सो मतलब अब ये एक लॉ आपको बता रहा हूँ, जस्ट डिफाइन है कि ये लॉ है क्या चीज़. ठीक है. So now let me give an example that what is this and how can it get deactivate your account. So देखें ये Amazon account एक deactive हुआ हुआ है. Your account has been deactivated to comply with the Informed Consumer Act law. अब ये Consumer Act law की वजह से Amazon ने account deactive किया है. ओके. सो ये आपको जस्ट एक एग्जांपल है, इससे आपको आइडिया हो गया कि ये इन्फॉर्म है क्या चीज़, और ये इसमें अभी आपको डिटेल में बताता हूँ. ये इसको आपने कंप्लीट वॉच करना है, आपको समझ लग रही है कि मेरा अकाउंट अगर इस वजह से डिएक्टिव हुआ है. अब इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस भी बताऊंगा जिस वजह से आप अपना खुद भी अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं. So that is not a big issue, that you can also reactivate your account easily. So don't worry about that. So जो so first of all, let me tell you that what is this. And ये मैंने आपको बता दिया कि who is covered by the informal act law, मतलब किन पे वो अप्लाई होता है जिन्होंने मतलब 200 यूरो सेल आउट किया या उनका ग्रोस रेवेन्यू $5,000 तक है, तो इन पे अप्लाई होता है. ठीक है. सो द सेकंड थिंग इज दैट व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन अबाउट माय बिजनेस रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द वेरिफिकेशन अंडर द प्रोसेस. ठीक है. मतलब यहाँ पे अमेजोन बता रहा है. अब वो उस नेक्स्ट स्टेप है कि अगर इस तरह कोई इशू आता है तो अमेजोन को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो मेरा अकाउंट इसको रिव्यू करे. इस केस में मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी अमेजोन को. So that's easy. It's not a big issue that you can see that. So just Amazon seller name, government is ID verification, business address, business phone number, bank statement, email address, and phone number. That's it. So these are the details that you need to provide to Amazon for the verification process. So you can also provide to Amazon that. ये इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन अमेजोन को प्रोवाइड करनी है. तो ये जस्ट वेरिफिकेशन के लिए. ठीक है. मतलब ये एक लॉ था जिसका अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि जिस वजह से वो अप्लाई हुआ है. ये आपको रीजन बता दिया और यहाँ पे उनकी अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स हैं कि अमेजोन को क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपका अकाउंट रीस्टार्ट करने के लिए. अगर इस वजह से आपका अकाउंट रीस्टार्ट होता है यानी कि अकाउंट डीएक्टिव हो गया, तो ठीक है, डीएक्टिव हुआ है तो आपको अमेजोन को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए. हाँ, एक और चीज़ कि अगर आपका अकाउंट डीएक्टिव नहीं हुआ फिर भी यहाँ पे करता है, ठीक है, अप्लाई होता है, अमेजोन आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में भेज सकता है. आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है जो अमेजोन के सेलर चैनल के साथ अटैच है, वो अमेजोन आप उस पर भी भेज सकता है. अब ऐसा नहीं है कि इस लॉ की वजह से आपका अकाउंट डीएक्टिव हुआ है. बहुत सारे सेलर ऐसे सेलर हैं जिनका अभी इस तक वो टच नहीं हुआ, लेकिन अभी तक उनका अकाउंट अभी एक्टिव है और वो रनिंग में है. अभी भी उनको भी ये भी मेल रिसीव हो सकती है, इसलिए इसको कंप्लीट वॉच करें. आपको पता होना चाहिए कि अमेजोन इन्फॉर्म कंज्यूमर लॉ एक्ट लॉ है क्या और इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है और इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड होती है. ठीक है. तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको सारी बता दी है, ईजी है. एंड द नेक्स्ट थिंग, अब एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए. अब अमेजोन ऑलरेडी है वेरिफिकेशन प्रोसेस और व्हाट इज द चेंजिंग बिकॉज ऑफ द इन्फॉर्म कंज्यूमर एक्ट लॉ. सो व्हाट इज दिस मीन, इसका ये मतलब है कि अमेजोन ने जो पहले हमारी डिटेल सारी दी हुई है. देखिए लेट्स से आपका एक एलएलसी बेस अकाउंट है, आपने अपना आईडी कार्ड दिया, पासपोर्ट दिया, आपने अभी बैंक स्टेटमेंट दी, एलएलसी डॉक्यूमेंट दिए हैं, मीन दैट यू हैव ऑलरेडी सबमिट योर ऑल डॉक्यूमेंट्स टू द अमेजोन. एंड सो व्हाई अमेजोन रिक्वायर द मोर इन्फॉर्मेशन टू वेरीफाई योर अकाउंट. सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. अब यहाँ पे भी उसने पॉइंट आउट कर दी है. अब यहाँ पे वो पॉइंट आउट कर रहा है कि आपको वेरिफिकेशन के लिए अमेजोन ने हालांकि हर चीज़ ले ली है, लेकिन फिर भी वो अमेजोन आपसे क्यों वेरिफिकेशन के लिए ले रहा है, जस्ट फॉर देयर प्राइवेसी एंड द सिक्योरिटी पर्पज. सो दैट नॉट अ बिग इशू, दैट दे जस्ट वांट टू नो द फॉर द रिक्वेस्ट एंड द सिक्योरिटी प्राइवेसी. अब कितनी जस्ट वेरिफिकेशन के लिए अमेजोन को होता है, बिकॉज ऐसे भी है कि जैसे आपको पता है मोस्टली लोग अकाउंट को सेल आउट कर रहे हैं. आपने फेसबुक पे कहीं ना कहीं की पोस्ट देखी होगी या किसी के स्टेटस पे देखी होगी, मतलब लोग अमेजोन के अकाउंट को सेल आउट करते हैं. मतलब होती किसी और की डिटेल पे है, यूज कोई और कर रहा होता है, कोई सेलिंग कोई और कर रहा होता है. सो दैट इज द मेन रीजन दैट अमेजोन वेरीफाई योर अकाउंट. ठीक है. सो इतना कोई बड़ा मसला है नहीं, ये जस्ट अमेजोन की वेरिफिकेशन है कि अमेजोन जस्ट वेरीफाई करने के लिए कि जो बंदा अमेजोन अकाउंट रन करना है ये उसी की डिटेल है या किसी और की है. सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस, दैट नॉट अ बिग इशू, दैट यू कैन आल्सो वेरीफाई योर अकाउंट बाय सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स.
ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज दैट यू बोर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू आई नीड टू डू। अब मैं क्या करना चाहिए मुझे इसके लिए कि मतलब अगर आपको इसका ला इम्पैक्ट होता है या अकाउंट डीएक्टिव हो जाता है, सो दे क्लियरली मेंशन दैट यू नीड टू कंप्लीट द वेरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बताया कंप्लीट द वेरिफिकेशन, आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करवानी होगी। अगर आप ये होता है, अगर इस वजह से आपका अकाउंट डीएक्टिव हो रहा है या अमेजन को डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, तो सिंपल इज दैट यू नीड टू वेरीफाई एंड सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। एंड व्हाट विच डॉक्यूमेंट यू नीड टू सबमिट, दैट योर अमेजन सेलर नेम, गवर्नमेंट आईडी, बैंक स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, and your LLC detail, which include your address, email, and phone number. So these are the documents which you need to submit for that. ऑलराइट। सो उसके अलावा अब एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ में, व्हाट विल हैपन इफ यू डू नॉट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अमेजोन रिक्वायर्स। मीन्स दैट कि अमेजोन की वजह से अगर आपका अकाउंट डीएक्टिव हुआ है या नहीं हुआ, आपको ये परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में या आपको ये रजिस्टर्ड ईमेल पे आपको अगर रिसीव हो गया है कि मतलब आप पे ये जो ला इम्पैक्ट कर रहा है या आप पे ये अप्लाई हो रहा है, अमेजोन कंज्यूमर एक्ट ला जो है, ठीक है। सो अब इस केस में अगर मैं अमेजोन को प्रोवाइड नहीं करता तो अमेजोन क्या करेगा। मेजर क्या, अगर आपका अकाउंट फ्रेश है जैसे भी है, आप अपना अकाउंट को रन कर रहे हैं, आपकी सेलिंग हो रही है, मतलब अमेजोन ने अभी आपको जस्ट वेरिफिकेशन के लिए कोई भी आपका नोटिफिकेशन वगैरह नहीं भेजा, तो अब अमेजोन आपसे पूछ रहा है वेरिफिकेशन पर्पज के लिए, तो अगर आप वो सबमिट नहीं करवाते तो फिर अमेजोन क्या करेगा, ठीक है। सो सिंपल इज दैट कि अमेजोन आपका अकाउंट इसमें डीएक्टिव कर देगा और आपकी जो पेमेंट है वो होल्ड में कर देगी, ठीक है। सो हियर इज मेंशन दैट यू कैन आल्सो चेक द पेमेंट योर होल्ड एंड डीएक्टिव योर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। विदाउट विदाउट ऑल योर पेमेंट्स एंड डीएक्टिव योर सेलिंग अकाउंट, clearly they mention that they will deactive your account if you do not submit the information. So that is easy, that's not a big issue, that you can also submit that information, so that मतलब इतना ज्यादा इसका कोई इशू नहीं है, इसमें परेशानी वाली बात में। लेकिन जो भी बंदा अमेजोन पे सेलिंग कर रहा है उसको ये कंज्यूमर एक्ट ला के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। बिकॉज अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, अमेजोन इसका कल को इशू करेगा, अब उसको पता नहीं होगा कि मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है अमेजोन क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड कर रहा है, तो ये आर्टिकल जस्ट अमेजोन इसी के लिए दिया है, ठीक है। सो वीडियो बनाने का भी यही पर्पज था कि जो बिगनर्स हैं, जो ऑलरेडी अमेजोन पे सर्विस वर्क कर रहे हैं, उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि वो कैसे इस पर वर्क करना है, उसको कैसे क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। सो इस चीज़ का आपको लाजमी इसका आइडिया होना चाहिए, तो कि मतलब उस पर कैसे वर्क करना है इस पे आपने, ठीक है। Now I hope so. You have understand what is Amazon Informed Consumer Reclam and you will apply for that and मतलब अब आपको समझ आ गई, ठीक है। तो मतलब इसको कि ये इन्फॉर्म कंज्यूमर एक्ट ला है क्या चीज़ पे, कैसे अप्लाई होता है, किन किन सेलर पे अप्लाई होता है, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है सबमिट करने के लिए, और अमेजन को क्या है उसको वेरिफिकेशन का कब तक प्रोसेस लेगा। बिकॉज आपको ऑलरेडी बताया है इसमें, मतलब जो मोर देन आपको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, मतलब 200 यूनिट्स के सिलेक्ट किए हैं या $5,000 का उसका ग्रोस रेवेन्यू है, उस पर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। मतलब उस पर अप्लाई कर रहा है, उसको कह रहा है ये डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करो। सो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन मैंने बता दिया, जस्ट गवर्नमेंट आपकी आईडी है, सिंपल आपका सेलर नेम है, बैंक स्टेटमेंट है, उसके अलावा आपका जो एलएलसी डिटेल है जिसमें इंक्लूड योर ईमेल एड्रेस, बिजनेस ईमेल एंड योर बिजनेस फोन नंबर एंड योर एड्रेस। सो दीज आर डॉक्यूमेंट्स व्हिच यू नीड टू सबमिट फॉर दैट, दैट्स इट। ये डॉक्यूमेंट्स है जो आपने सबमिट करने हैं, और इसमें परेशानी वाली भी कोई बात नहीं, आप खुद भी अपना अकाउंट रीसेट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह अगर आपका अकाउंट डीएक्टिव हुआ है। सो मैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सिंपल इजी, मतलब ये आपको बताएगा यहाँ पे अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेट ड्यू टू इन्फॉर्म कंज्यूमर एक्ट ला, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताएगा, आपको बता दें नोटिफिकेशन दिया है किस वजह से अकाउंट एक्टिव है। यहाँ पे नीचे उन्होंने मेंशन भी कर दी, और आईडी डॉक्यूमेंट्स है, फोन नंबर, बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस एड्रेस एंड द टैक्स आईडी। टैक्स आईडी आपकी वो जो एलएलसी होती है उसमें इंक्लूड होता है वो वाली, ठीक है। सो ये चीज़ें आपने सबमिट कर दी हैं। आई होप सो कि आपका अकाउंट इसमें जब आप सबमिट करेंगे विद इन 24 आवर और 48 आवर आपका अकाउंट इंशाल्लाह रीसेट हो जाएगा, ठीक है। सो आई हैव क्लियरली अंडरस्टैंड दैट कि आपको मतलब समझ आ गई उसकी, ठीक है। आपने इसको फॉलोअप करना है। अगर किसी को नहीं भी पता, आप इसको वीडियो भी आगे उसी को शेयर करें ताकि उसको भी इस चीज़ का नॉलेज हो कि अमेजोन मेरा अकाउंट अगर इस वजह से डीएक्टिव किया है तो क्या है, क्यों किया है, मुझे क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, और अमेजोन इन्फॉर्म कंज्यूमर एक्ट है क्या चीज़, जो कि हर सेलर को पता होना चाहिए जो कि अमेजोन पे सेलिंग कर रहा है, ठीक है। सो आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स क्लियरली एंड यू विल फॉलो दैट, ठीक है। सो ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।